Hello, my dear students. Today we will start our new chapter from history portion, that is earliest societies. Earlier we have completed our one chapter, that is introduction to history. So this is your second chapter in history. आज का टॉपिक आप सभी के लिए, ये चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब कि इंसान का परिवर्तन समय के दौरान कैसे हुआ और उन्होंने अपने आप को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट किया, कैसे एडजस्ट किया। और साथ ही साथ जब ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था तो उनकी डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती थी, उनके रहने का तरीका कैसे था, वो किस तरीके से रहते थे, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, उनके क्या टूल्स हुआ करते थे जिसकी हेल्प से वो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे। सो इन इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी ने ये बचपन से सुना होगा कि हम इंसानों का जो शुरुआत हुई है वो बंदरों से हुई है। हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे हम विकसित होते चले गए, हम डेवलप होते चले गए और फिर हम एक कंप्लीट मॉडर्न मैन बन चुके हैं आज के टाइम पे। सो एक बंदर से लेके एक मॉडर्न मैन बनने तक की ये जो हमारा स्टेज है, ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान इंसान ने कैसे अपने आप को सिविलाइज करा, इंसान को कैसे पता चला, ह्यूमन बींग्स को हमें ये कैसे समझ आया कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, हमें अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को अडेप्ट करना है, और हमने सीजन्स के बारे में कैसे सीखा। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अब मैंने आपके सामने आप एक डायग्राम देख पा रहे होगे जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन का कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम चिंपैंजी थे, उसके बाद हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ा हुआ, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा बॉडी पोस्चर भी चेंज हुआ और हमने अपने हैंड्स का यूज़ करना भी सीख लिया था। उसके बाद इंसान को जो सबसे पहली चीज़ अपने आप को डिस्कवर करते टाइम जो इंसान ने सबसे पहली चीज़ का यूज़ किया था वो था पत्थर। जी हाँ, जब इंसान का इवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था तो ह्यूमन बींग्स ने जो सबसे पहली चीज़ यूज़ करी थी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और अपने टूल्स वगैरह बनाने के लिए, अपने वेपन्स बनाने के लिए, वो थे पत्थर। उन्होंने और आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन वॉज द फर्स्ट मैन हु हैव डिस्कवर द फायर। ह्यूमन बींग्स ने ही फायर को डिस्कवर किया था और आपको ये भी पता होगा कि जब फायर को डिस्कवर किया गया था तो वो पत्थरों की हेल्प से किया गया था। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज स्टोन एज के बारे में। तो बेटा इस स्टोन एज में ये इस समय के बारे में बात करी गई है जिसमें पत्थरों का यूज़ जो था वो सबसे ज़्यादा किया गया था, जिसमें पत्थरों के टूल्स, वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे और उन्हीं वेपन्स और उन्हीं टूल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स उस टाइम पे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे। और इस स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द पैलियोथिक एज, सेकेंड इज़ द मेसोलिथिक एज एंड द थर्ड इज़ न्यूलिथिक एज। और जो पैलियोथिक एज था बेटा, ये स्टोन एज का सबसे लंबा टाइम अभी तक का माना गया है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पत्थरों की यूज़ करने में एम्फेसिस दिया गया था, सबसे ज़्यादा पत्थरों का यूज़ इसी टाइम पे हुआ था। तो आज हम पढ़ते हैं, अभी आपने स्टोन एज के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा आपको पता चला होगा स्टोन एज, उस एज को स्टोन एज इसलिए बोला जाता है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बिकॉज उस टाइम का जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करी जा रही थी ह्यूमंस के द्वारा तो वो था स्टोन। वो स्टोन्स के बाय यूजिंग स्टोन्स दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, वेपन्स फॉर परफॉर्मिंग देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ अ पैलियोथिक मैन। तो लाइफ ऑफ अ पैलियोथिक मैन मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हमारी जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई थी, द पैलियोथिक एज, द मेसोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज। तो आज हम इसमें द पैलियोथिक एज के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे कि जो पैलियोथिक एज में जो ह्यूमन बींग्स रह रहे थे, जब वो अपने आप को अपने आप में ही एक डिस्कवरी कर रहे थे। अपने आप में डिस्कवरी करने का मतलब ये हुआ बेटा कि उन्हें नहीं पता था कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हम उन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो हंटर गैदरर हुआ करते थे। जब इंसान धीरे धीरे सिविलाइज हो रहा था तो उसने सीधा ही फार्मिंग करना शुरू नहीं कर दिया था। इवन तब तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि फार्मिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है, क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती है, नहीं।
उस टाइम पे जो लोग थे, उस टाइम के जो ह्यूमन बींग्स थे, वो हंटर गैदरर हुआ करते थे। हंटर गैदरर का मतलब होता है जो जानवरों का शिकार करते हैं, उनको हंटर गैदरर बोला जाता है। और उनका खाना भी कुछ इसी तरीके का होता था, उन्हें जो भी मिलता था वो चीज़ खा लिया करते थे। नट्स हो गए, वाइल्ड फ्रूट्स हो गए, जंगली फ्रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं, और हर्ब्स हो गए, और आपके एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये इन सब का शिकार करके, इनकी हंटिंग करके ही अपना लाइवलीहुड अपना पेट भरा करते थे। उसके बाद बेटा आपको पता होगा, जब जब इन ह्यूमन बींग्स को, पैलियोथिक एज में तो ह्यूमन बींग्स को क्रॉप्स और एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास अपने घर होंगे बने हुए? नहीं, वो केव्स में रहा करते थे। केव्स मतलब गुफाओं में रहा करते थे। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि गुफाओं में रहने के साथ साथ वो हमेशा एक ग्रुप में रहा करते थे। जो ह्यूमन बींग्स थे, पैलियोथिक एज के जो ह्यूमन बींग्स थे, वो ग्रुप में रहा करते थे, और उनका जो ग्रुप हुआ करता था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, जिसमें वो वर्क डिवाइड करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 6 लोगों का ग्रुप है तो जो 2 लोग होंगे वो हंटिंग करेंगे, जो 2 लोग होंगे वो टूल्स बनाएंगे, जो उनकी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करे। 2 लोग होंगे वो और कोई और काम करेंगे। उन लोगों में काम डिवाइड होता था, और उनके ग्रुप्स में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती थी। सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि कोई आराम कर रहा है और कोई काम कर रहा है, नहीं। सबके बीच में ये जो ग्रुप था, इन सभी के बीच में इक्वालिटी रहती थी। और इन लोगों का 2 मेन मोटिव थे ग्रुप में रहने का। फर्स्ट था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम, खाना ढूंढ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलके कर सकते हैं। सेकंड, ये ग्रुप्स में इसलिए रहा करते थे ताकि अगर कोई डेंजर आए तो वो सभी मिलके एक साथ उस डेंजर के साथ कोप कर सकें, और किसी भी नेचुरल डेंजर से वो लोग कोप कर सके। बिकॉज उस टाइम पे जो लाइफ थी वो बहुत अनसर्टेन थी, और लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पैलियोथिक मैन थे वो ग्रुप्स में रहा करते थे, साथ ही साथ उनकी फैक्ट्री साइट्स एज वेल एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होती थी। फैक्ट्री साइट्स और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का मतलब ये हुआ जहाँ पे वो अपने वेपन्स और टूल्स बनाया करते थे। मैंने जैसे आपको बताया था कि पैलियोथिक एज में स्टोन का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा था। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और पैलियोथिक एज स्टोन एज का ही एक पार्ट था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैलियोथिक मैन जो था वो स्टोन्स का उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा था, तो धीरे धीरे उन्होंने उस स्टोन से टूल्स भी बनाना सीख लिया था। तो ये फैक्ट्री साइट्स ही वही साइट्स होती हैं जहाँ पे पैलियोथिक मैन अपने टूल्स बनाया करते थे। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे पैलियोथिक टूल्स के बारे में। तो आपको पता है कि पैलियोथिक मैन का सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एम्फेसिस था उस टाइम पे टूल्स स्टोन पे था। उनको स्टोन के अलावा आई गेस उस टाइम पे कुछ और पता भी नहीं था, जिसकी वजह से वो अलग अलग टूल्स बना पाए, या जिसकी हेल्प से वो अलग अलग काम कर पाए। तो पैलियोथिक टूल्स जो थे वो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे, और वो जो पैलियोथिक टूल्स हुआ करते थे वो मैन मेड होते थे। उस टाइम पे ह्यूमन बींग्स ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे, और सारे टूल्स वो खुद बनाया करते थे। अब इसमें स्टोन्स जो हुआ करते थे वो 2 टाइप के हुआ करते थे। एक तो होते थे कोर टूल्स मेड, और एक होते थे फ्लेक टूल्स। अब इन कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स का डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ। तो आपके कोर टूल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये बड़ा सा पत्थर है। अब इसमें से जो छोटे, इस पत्थर को काट के ऑब्वियसली अगर हमें कोई टूल बनाना है तो हम इस बड़े पत्थर का तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पत्थर को एक छोटे से पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जो हमारा बन गया कोर टूल। अब इस कोर टूल से जब हम कोई भी टूल्स बनाएंगे या कोई भी वेपन्स बनाएंगे तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेक टूल्स। आपको समझ आ गया होगा। कोर टूल्स मतलब होता है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पैलियोथिक मैन को कोई बहुत बड़ा पत्थर मिला है तो वो उस बड़े पत्थर का इस्तेमाल ऐसे तो करेगा नहीं, वो उसको ऐसे तो यूज़ कर नहीं सकता बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो वो क्या करेंगे, वो उस पत्थर को ब्रेक करेंगे। अब वो जो पत्थर उन्होंने तोड़ा है उसका जो पीस है वो हो जाएगा कोर टूल। और जब कोर टूल से अलग अलग वेपन्स बनाए जाएंगे, अलग अलग टूल्स बनाए जाएंगे, तो उस टाइम पे जब वो छोटे छोटे उसके जो टुकड़े हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं फ्लेक टूल्स। सो आई होप आपको कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स का डिफरेंस पता चल।
अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में। तो आप सभी को पता है पैलियोथिक मैन ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था कि फायर जैसी भी कोई चीज़ होती है। और जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी करी तो उन्होंने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो वो परफॉर्म किया करते थे उसमें कुछ चेंजेस आए। जैसे कि पहले जब वो गुफाओं में रहते थे तो बिल्कुल अंधेरा रहता था, तो उन्होंने क्या करा, उस फायर की वजह से जहाँ जिन भी केव्स में वो रहा करते थे उसमें लाइटनिंग शुरू कर दी। अब पैलियोथिक मैन थोड़ा सा और थिंक करने लग गया और थोड़ा सा और सोचने लग गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जिस मीट को, और या फिर हम कह सकते हैं जो भी एनिमल वो लोग हंट करके खाते थे उस गोश्त को उन्होंने पका के खाना शुरू कर दिया। इस वजह से पैलियोथिक मैन धीरे धीरे थोड़ा सा और सिविलाइज होता चला गया। अब यहाँ पे बात करी गई है हंसी की। तो ये कर्नाटका में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी पैलियोथिक साइट्स पाई गई हैं। जैसे कि मैंने आपको इस मैप में भी दिखाया हुआ है, ये रहा आपका कर्नाटका रीजन, और यहाँ पे आप हंसी मैंने इसमें मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी पैलियोथिक साइट्स पाई गई हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप क्लास में अपने सब्जेक्ट टीचर से, कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। और अब आप लोगों का काम ये होगा कि आप इंडिया में जितने भी जगहों पे पैलियोथिक साइट्स होंगी आप अपने मैप में उन्हें सर्च करेंगे और उनकी एक लिस्ट बना के क्लास में अपने सब्जेक्टिव टीचर के साथ शेयर करेंगे। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।